So what is the scope of digital marketing in today's world, if I talk about? Enormous. Somebody wants to make his or her career. So please guide that person. It's enormous. It's there for another 5 to 10 years minimum, Okay. maybe more. So, right, we talked about, so graphic designing is one field. Videography is one field. Website making is one field. Search engine optimization is one field. A YouTuber आजकल बहुत है. Content writing. जी. आज की रेट में एक कंटेंट राइटर गेट्स अ गुड अमाउंट, राइट. अगर आपको ये सब आता है तो एज अ फ्रीलांसर ऑल्सो आप काम कर सकते हैं. हम बात करते हैं कॉर्पोरेट की. तो कॉर्पोरेट में अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, सो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसे बेनिफिशियल है? ओके, दे हैव टू अपग्रेड एंड कम अप टू द पेस विद द वर्ल्ड. एब्सोल्युटली. दे कम टू अस. वी गॉट स्पेशल वीकेंड बैचेस फॉर देम. ओह. अगर आप वो प्रोडक्ट जाके कंपनीज में बेच रहे हैं, राइट, या वो प्रोडक्ट जाके सपोजिटली एक रिटेल या होलसेल कस्टमर है, राइट, अगर आपने एक सर्टेन प्रोडक्ट आपने डेवलप किया आपकी कंपनी ने, आप हर दुकान पे जाके अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढते हैं, रिटेलर्स ढूंढते हैं, XYZ, वो काम तो चल ही रहा है जी. लेकिन उसके साथ साथ आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की? ओके, राइट. सोशल मीडिया की प्रेजेंस कैसे बढ़ेगी, गूगल पे प्रेजेंस कैसे बढ़ेगी, उसका प्रमोशन कैसे होगा? एक तो है मैं आपके पास हफ्ते में एक बार आ रहा हूँ एज अ होलसेलर जी, और वही सेम प्रोडक्ट आप हर रोज व्हेनेवर यू गेट इनटू फेसबुक आप वो प्रोडक्ट देख रहे हैं. आई थिंक दैट इट्स अ डबल इम्पैक्ट. Which one will sell? And you're not doing much of the efforts. Yeah, that's what it is. डिजिटल मार्केटिंग, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? फेसबुक, इंस्टा, रील्स, इन्फ्लुएंसर या और भी कुछ? ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आते हैं. तो आज हम बात करेंगे एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से, जिन्होंने सिर्फ अपना ब्रांड नहीं बनाया बल्कि लाखों स्टूडेंट्स को भी डिजिटल मार्केटिंग सिखाई और आज वो अपने फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं. आज मैं आपकी जिनसे मुलाकात करा रही हूँ वो हमें समझाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और एक्चुअली काम कैसे करता है, कैसे कई लोगों के लाखों मिलियन और प्रॉब्ली मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, या कोई कंपनी 2 महीने में ही इतनी पॉपुलर हो जाती है कि सब हैरान हो जाते हैं. सो आइए आज जानते हैं कि ये राज की बात क्या है और कैसे होता है ये सब. तो मेरे साथ हैं मिस्टर अतुल थरेजा, डायरेक्टर ऑफ अविघ्न यूनिवर्सल करियर हब. Welcome sir. And I'm like very excited today to have you on my show. तो बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ आपसे. आज से 10 साल पहले, क्योंकि मार्केटिंग नया नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग नया है. Okay. आज तो वो भी नया नहीं है, खैर आज तो वो भी बहुत पुराना हो चुका है. तो अगर मैं आपसे बात करूं आज से 10 साल पहले हम मार्केटिंग कैसे करते थे? पोस्टर्स, घर घर जाकर सेल्स मैन जो जाते थे, नॉक नॉक, हमारा ये प्रोडक्ट है. That's right. और पैम्फलेट्स, टीवी एड्स, बड़े-बड़े होर्डिंग. हाँ, एग्जैक्टली, वो बड़े-बड़े होर्डिंग्स. मार्केट में पैम्फलेट्स बांटना, टारगेट ऑडियंस देख के कॉलेज के सामने खड़े हो जाना, या घरों में जाके अपने न्यूज़पेपर के साथ वो पैम्फलेट्स डालना. जी. So that was the old style of marketing. जी. And obviously they had strategies behind it to target their ऑडियंस. जी. सो अगर मेरे को एक यंग ऑडियंस टारगेट करना था तो मैं कॉलेज के सामने खड़ा हो जाता था. अगर मेरे को पेप्सी की ऐड करनी थी तो मैं यंग ऑडियंस के सामने खड़ा हो जाता था. जी. अगर मेरे को सर्फ बेचना होता था उस टाइम पे तो मैं घर घर जाके नॉक नॉक करके एक सैंपल देता था. जी. राइट. सो दैट वाज द ओल्ड स्टाइल ऑफ मार्केटिंग. जी. आज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मार्केटिंग के साथ डिजिटल ऐड हो गया है. रीजन, आज की डेट में आपका जो स्क्रीन टाइम है, एवरेज स्क्रीन टाइम ऑफ अ पर्सन हैज इंक्रीज टू अबाउट 4 hours a day. जी. 3.5-4 hours a day. हर इंसान फोन पे रहता है. बिल्कुल. सो ऑब्वियसली उसका ध्यान वहीं रहता है. जी. अब उस ध्यान में कहाँ रहता है वो आप बताइए. आप दिन में अगर 3.5-4 घंटे फोन यूज करते हैं तो कौन से एप्स पे यूज करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन,
That's right. That's all. Simple. So हाँ. these are the social media platforms that we're talking about. Yeah. जहाँ पे एक आम इंसान का काफी टाइम बीतता है. बिल्कुल. Right. So उसी टाइम को हमने यूटिलाइज करना है. आप मेरे कस्टमर हैं जी. राइट. मुझे अगर कुछ भी सेल करना है, बीट अ प्रोडक्ट, बीट अ सर्विस, जी. राइट, अल्टीमेटली मेरे को क्या चाहिए? कस्टमर. राइट. हर किसी को कस्टमर चाहिए. चाहे हम पहले मार्केटिंग करते थे या आज डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, द टारगेट इज टू गेट अ कस्टमर. राइट. सो ऑब्वियसली अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, आप उन एप्स पे प्रेजेंट हैं ज्यादा, और आप सुबह शाम उठते ही आप फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, रात को सोने से पहले फेसबुक देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, दिन में ट्वीट्स डालते हैं, XYZ, गूगल पे रहते हैं, तो फॉर ऑल गुड रीजंस मेरे को वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा ताकि मैं आपको दिखूं. जी. Right. Agreed. Because आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो about 80% of the world is on Facebook, Insta, LinkedIn, Twitter. जी. Right. So I have to be there, present in front of my customer or my target audience, ताकि वो मेरे customers बन सके. जी. और उसमें मैं अपना product आपको डिस्प्ले कर सकूं या सर्विस डिस्प्ले कर सकूं. Agreed. Right. So अब आप मेरे को ये बताइए कि आप किस प्रोडक्ट को बेचना चाहेंगे, और shall I give you an example? चलिए बात करते हैं, मैं अपनी सर्विसेज की बात हाँ, तो मेरी जो कंपनी है, वी आर इनटू ट्रेनिंग, कोचिंग एंड HR एडवाइजरी, प्लस हमारी रिक्रूटमेंट फर्म है. ठीक है. तो अगर अब मुझे अपनी कंपनी को टॉप सर्च में लेके आना है, तो कैसे, क्या प्रोसेस होता है? क्या देखिए, टॉप सर्चेस में आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? सबसे पहले उस टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे. मेरी, अगर चलिए एग्जांपल लेते हैं कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है कॉर्पोरेट है, बिकॉज वी डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग. मेरी टारगेट ऑडियंस स्कूल्स है, बिकॉज हमारी वर्कशॉप्स चलती हैं. मेरी टारगेट ऑडियंस कॉलेजेस हैं, बिकॉज वहां पर भी वर्कशॉप्स चलती हैं और 1-on-1 सेशन, काउंसलिंग सेशंस चलते हैं. मेक सेंस. सो टारगेट ऑडियंस आपकी कॉर्पोरेट्स कहाँ मिलेगी आपको? LinkedIn. That's where your audience is. Yes. Simple. So you put in your service on LinkedIn and they will see you. Okay. And there's a strategy behind it. I want to know the strategy. So strategy begins from how you display your product or service in front of the customer. Okay. I'll give you a very small example. जी. I'll take an example of a shoe. जूता हर कोई पहनता है. बिल्कुल. Right. It's a basic need. सबसे पहले मेरे को कस्टमर को, क्योंकि एक्चुअल शू तो सामने है नहीं मेरे, उस शू को मेरे को ग्राफिकली डिजाइन करके कस्टमर के सामने दिखाना पड़ेगा. ठीक है. राइट. सो अगर मैं एक शू को दिखाऊंगा, उसके कलर्स अवेलेबल दिखाऊंगा, साइजेस अवेलेबल दिखाऊंगा, अवेलेबिलिटी दिखाऊंगा, contact us so and so, my website address, my phone number, for order click so and so. So that is a part of a graphic designing. That is number one. Okay. Right. आपका जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, ऑब्वियसली सबसे पहले आपको ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद देयर इज अनदर वे ऑफ शोइंग द सेम थिंग. एक शू को इमेजिन a boy or a girl running down the beach and he says मेरे को आधा घंटा हो गया जॉग करते हुए and मेरे नी में जरा भी पेन नहीं हो रहा है. That's a quality of a shoe. Okay. तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को आप मेरे बिजनेस के हिसाब से मोल्ड करके थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव दिस सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस व्हाट आई हैव. तो अगर मुझे अपने बिजनेस को डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? That's what I'm coming to. That's what I'm coming to. So if I talk about a shoe, जी, right? Obviously आपने उसको ग्राफिक में डिजाइन कर दिया. जैसे आपका बिजनेस है, आप उसमें ग्राफिक्स बना के डिजाइन करेंगे. ठीक है. वीडियो बना के डिजाइन करेंगे, which is in front of, in terms of your reels, 1 minute photographs. Okay. Instagram reels. आज की डेट में Instagram reels are very famous. It is. You keep on scrolling. Yes. The more you are seen on that, the more famous you become. So the algorithm catches. That's right. Right. That's right. So once you have a product ready, which is your graphic and a video, आपको उसको present कैसे करना है? How would the customer reach out to you? आप बताओ. Website. Okay. Website is your online दुकान. Okay. In very basic words. जी. पहले अगर कस्टमर आपके पास आता था तो वो आपके दुकान पे आता था या शोरूम पे आता था. जी. आज की डेट में वर्चुअल शॉप्स हैं. They will come to you on your website. Now वेबसाइट में आप, there are various questions. वेबसाइट बनाते कैसे हैं? वेबसाइट का डोमेन खरीदते कैसे हैं?
वेबसाइट के डिजाइन्स कैसे होने चाहिए, वेबसाइट का बेसिक फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, उसकी थीम क्या मैं क्रिएट करूंगा या मैं थीम परचेज कर सकता हूँ, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो उनके लिए आई थिंक ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जो ये सब काम करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, डिजिटल मार्केटिंग में ये सब कुछ आता है। ओके, सो व्हेन यू आस्क मी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू वन बाय वन कि डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या है। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली वन थिंग, ओके, it's a combination of about 12 to 14 categories which combine together and make you a digital marketer. okay. So what is the scope of digital marketing in today's world? If I talk about Enormous. somebody wants to make his or her career, so please guide that person. It's an enormous scope, and it's there for another 5 to 10 years minimum, Okay. maybe more. So right, we talked about, so graphic designing is one field, videography is one field, website making is one field, search engine optimization is one field, Google marketing, which is also called performance marketing, that is one field. You can become a YouTuber, आजकल बहुत है। Content writing, जी, आज की रेट में एक कंटेंट राइटर गेट्स अ गुड अमाउंट, राइट। देन यू टॉक अबाउट ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स जिसपे हम परचेज करते हैं, जी, राइट। ई-कॉमर्स, मेकिंग एन ई-कॉमर्स वेबसाइट इज इटसेल्फ इज अ वेरी गुड मनी मिंटिंग थिंग, राइट। अगर आपको ये सब आता है तो एज अ फ्रीलांसर ऑल्सो आप काम कर सकते हो। देयर आर वेरियस वेबसाइट्स जहाँ पे आप एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर करते हो, यू डिस्प्ले योर वर्क एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु डोंट नो डिजिटल मार्केटिंग आर देयर लुकिंग फॉर यू कि मेरे लिए यार लोगो बना दो, मेरे लिए आप मेरी वेबसाइट बना दो, मेरे लिए ग्राफिक्स बना दो, मेरे को सोशल मीडिया पे ऊपर कर दो, मेरे इन्फ्लुएंसर्स बढ़ा दो, या मेरे लिए आप मेरे व्यूअरशिप बढ़ा दो, right? Not everybody has that skill, Exactly. right? But everybody wants results, yes, because everybody wants customers, right? End of the day, is customers, right? So obviously हर किसी को customers चाहिए। अगर उसके पास वो skill नहीं है लेकिन उसको results चाहिए, तो आप एक डिजिटल मार्केटिंग को ढूंढेंगे जी। वो डिजिटल मार्केटर आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे मिलेगा। अगर आपने छोटा काम करवाना है, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू हायर एन एजेंसी, तो छोटा मोटा काम तो आपका फ्रीलांसर भी कर देगा। तो सर एक बात बताइए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, इट्स अ वेरी वास्ट थिंग, तो अगर मतलब मुझे कुछ ऐसा बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग 1 2 3 4 5 कुछ पर्टिकुलर डोमेन है जो आजकल और अगले 10 साल तक ये चलेंगे, एंड somebody wants to expertise in one particular domain would work, or he has to be actually expertise in every domain of digital marketing? So it's not, I would not say it's possible, but yeah, it's very difficult to be an expertise in all the domains. Okay. As we talked about various domains, starting from graphic, video, website, social media, Google, then we talk about Google Ads and analytics, then we talk about your affiliate marketing, blogging. Affiliate marketing is also a good business. Okay. An Amazon expert, how to put products on Amazon. Then you talk about e-commerce. So these are all the domains where you can be an expert. It's very difficult to become an expert in all. तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज मैं आप एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत फैसिनेटिंग है, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हूँ या नहीं, ये भी आप असेस करते हैं, या जो आता है आपके पास, ऐसा कभी हुआ है कि आया वो किसी और चीज के लिए और आपने असेस करके उसे गाइड किसी और चीज के लिए किया, और यू नो दैट पर्सन वाज सैटिस्फाइड कि ओ माय गॉड, जैसे आपने बताया कि सब कंफ्यूजन में आते हैं, तो ऐसा भी हुआ है? बहुत बार होता है। ओके। एक स्टूडेंट कंफ्यूज्ड आता है हमारे पास जी। he has a dream, right? He has a dream, but he does not know how to work around and reach that dream. Okay. Right? So we tell him कि ये आपकी domains हैं, ये आपके areas of expertise हैं, and वो admission ले लेता है। Over a period of time, he realizes कि मैं search engine optimization में बहुत अच्छा हूँ, या मैं website बनाने में बहुत अच्छा हूँ, या मैं सोशल मीडिया में बहुत अच्छा हूँ। So obviously in a class, if you talk about it, if we have 15 students or 20 students, everybody would not be an expert to everything.
ओके राइट। क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं एक होते, जैसे नहीं। किसी का इंटरेस्ट कुछ होगा, किसी का इंटरेस्ट कुछ होगा, किसी का इंटरेस्ट कुछ होगा। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करके उसमें प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करते हैं, एंड देन यू गेन एक्सपर्टीज एंड देन यू गेट एन इंटर्नशिप अकॉर्डिंग टू दैट फील्ड। ओके, आप जब इंटर्नशिप मिलती है तो आपका एक्सपीरियंस उसमें और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। एग्री। राइट, एंड देन यू गेट अ जॉब अकॉर्डिंगली। ओके So as I told you, there are various jobs. जी, Search engine optimization अपने आप में एक जॉब है, जॉब है। right? Social media, content creation and promotion on social media अपने आप में एक जॉब है जी Performance marketing अपने आप में एक जॉब है जी Affiliate marketing, there are various companies who are running in CRs जी। who doing affiliate marketing, ओके right? So ये हर किसी का अपना expertise है, आप किस में इंटरेस्ट आपका जागता है। सो ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं हमारे टाइम पे या व्हाटएवर, आपके पास इंग्लिश भी होता था, मैथ्स भी होता था, हिंदी भी होता था, ज्योग्राफी भी होता था और हिस्ट्री भी होता था जी। या अकाउंट्स भी होता था। जी, आप हर चीज में तो एक्सपर्ट नहीं थे, कोई भी नहीं होता। कोई भी नहीं होता। एग्जैक्टली द सेम वे आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा, हाँ। हर किसी का ऐसे यहाँ भी है। इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली द उसके सेम हिसाब वे, से उसके हिसाब से आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं, उसमें फिर आप चूज करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इसमें पढ़ रहा है, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू एंड डीप डाइव इनटू इट। ओके। देन ट्रेनर आपको उसी हिसाब से ट्रेनिंग्स देता है और उसी हिसाब से आपकी इंटर्नशिप्स प्लेस होती हैं, उसी डोमेन में जाके आप एक्सपर्टीज करते हो और उसी में आपकी जॉब लग जाती है। जॉब लेक्चर। तो मुझे ये बताइए सर कि जैसे आपने अभी बताया, तो जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो एज अ करियर ऑप्शन, जैसे एक साइंस स्ट्रीम होती है, मतलब तीनों स्ट्रीम्स हैं, और अगर बच्चा वहाँ नहीं जा रहा है तो डिजिटल मार्केटिंग चूज करेगा, या साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग सीख कर वो एक्स्ट्रा इनकम करेगा, पार्ट टाइम करेगा? So we've got a program called Digi Hero. ओके। This is specifically designed for all the people, all the students who are just passed out of 12th. ओके। And we train them on various aspects of basic computers, which is your Excel, PowerPoint, etc., and how to use various websites ठीक है। and applications. And we train them on all aspects of digital marketing in a span of 9 months. ओके। It's a 1-year program. 1 year। 9 months he's in the classroom. 3 months he's on an internship, and after 12 months he gets a job assurance. तो मिनिमम अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स करके, जो आपने 9 मंथ्स का बताया, कितने मिनिमम क्या सैलरी की जॉब? Average 25 to 30,000. अच्छा। So अगर मैं आपको एक सिंपल सा कंपैरिजन देता हूँ, राइट, एक बच्चा जो कि BA कर रहा है, जी SOL से कर रहा है जी या नॉर्मल कॉलेज से भी कर रहा है, जी वो मिनिमम 3 साल के लिए बन गया। जी, पार्ट टाइम करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं जॉब कर लेगा, लेकिन पार्ट टाइम उसकी डिग्री ही विल गेट अ डिग्री आफ्टर 3 years ओनली, जी जी। एंड ही वुड एक्चुअली स्टार्ट अर्निंग और अ परमानेंट जॉब आफ्टर 3 years ओनली, अग्रीड। राइट। वेयरएज वो SOL से अपना BA कर रहा है या BCom कर रहा है, व्हाटएवर, एंड पैरेलली ही स्टडीइंग विद अस ओनली 2 hours into 4 days in a week ओके। for 9 months, and we give him a confirmed internship and we give him a confirmed placement ओके। after 1 year. What is better? Of course this that's so lucrative. That's what it is. Very simple. So आप या तो 3 साल वेट करो और या आप एक ही साल में पैरेलली अपनी इनकम शुरू कर दो और 3 साल तो चल ही रहे हैं। Of courस आई थिंक दिस इज बेटर। डिग्री वहाँ मिल रही है, साथ डिग्री तो वहाँ साथ मिलेगी, ये भी काम कर रहे हैं, ये आपको सर्टिफाइड मिलेगी, या ये आपको सर्टिफाइड प्रोग्राम है, राइट, एक्सेप्टेड अक्रॉस द ग्लोब, हाँ, एंड ऑब्वियसली उसके साथ यू स्टार्ट अर्निंग, you get a domain knowledge, राइट। expertise, internship in a good company, placement in a good company. What else do you want? आई थिंक You're far ahead from your friends, इट इज एक्चुअली। right? Whereas 3 years versus 1 year. तो ये तो हो गई सर स्टूडेंट्स की बात जो 12th पास करके आ रहे हैं। ठीक है। हम बात करते हैं कॉर्पोरेट की। तो कॉर्पोरेट में अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहा है, सो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसे बेनिफिशियल है? Okay. So मैं आपसे बात करता हूँ ओल्ड स्टाइल ऑफ मार्केटिंग की। जी। बहुत सी कंपनीज में ऐसे मैनेजर्स आज भी हैं जो कि ओल्ड स्टाइल ऑफ मार्केटिंग कर रहे हैं, आज भी हैं। जी बिल्कुल है। They have to upgrade and come up to the pace with the world.
Absolutely. They come to us. We've got special weekend batches for them. Oh. They work from Monday to Friday, and we got special weekend batches Saturday, Sunday evenings. They come here for 3 hours, upgrade themselves, and obviously excel and showcase the knowledge in their companies. So ये कैसे करते हैं? थोड़ा सा अगर आप बताएं कि देखिए सिंपल, उसमें क्या सिखाते हैं आप? अगर कॉर्पोरेट की सेम बात चीज करें सिखाते हैं. कोर्स करिकुलम एग्जैक्टली सेम है. तो ये वो अप्लाई कैसे करेंगे आप? वेबसाइट पे काम करते हैं? अपनी वेबसाइट पे कैसे काम apply करते हैं. अगर आप वो प्रोडक्ट जाके कंपनीज में बेच रहे हैं, राइट, या वो प्रोडक्ट जाके सपोजिटली एक रिटेल या होलसेल कस्टमर है, राइट, अगर आपने एक सर्टेन प्रोडक्ट आपने डेवलप किया आपकी कंपनी ने, आप हर दुकान पे जाके अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढते हैं, रिटेलर्स ढूंढते हैं, XYZ, वो काम तो चल ही रहा है जी. लेकिन उसके साथ साथ आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की? ओके. राइट, सोशल मीडिया की प्रेजेंस कैसे बढ़ेगी, गूगल पे प्रेजेंस कैसे बढ़ेगी, उसका प्रमोशन कैसे होगा? एक तो है मैं आपके पास हफ्ते में एक बार आ रहा हूँ एज अ होलसेलर जी. और वही सेम प्रोडक्ट आप हर रोज व्हेनेवर यू गेट इनटू फेसबुक आप वो प्रोडक्ट देख रहे हैं. I think that's It's a double impact. double impact. Which one will sell? And you're not doing much of the efforts. Yeah, that's what it is. अच्छा यार मैंने आपका प्रोडक्ट फेसबुक पे भी देखा था. अच्छा अब बताओ. You will be entertained in a better manner. Actually, ये हो गई कॉर्पोरेट की बात. ये हो गई corporate. अब अगर हम बात करें कि there are a lot of housewives, Yeah. right? They started their own venture, जैसे कि सूट्स हो गए या कुछ भी बना के जो बेच रही, ज्वेलरी हो गई, उनके लिए कैसे डिजिटल मार्केटिंग काम कर रही है? डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया जी. राइट. उन्होंने अपना प्रोडक्ट एक सर्टेन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया. अमेज़न पे जो प्रोडक्ट्स हैं 90% हम सब के ही हैं, हम सब जैसे लोगों के हैं, राइट. उस पे उसने डाल दिया हाउ टू क्रिएट एन अमेज़न प्रोडक्ट, अमेज़न अकाउंट, उस पे प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट गेटवेज कैसे डालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नंबर 1 तो ये हो गया. ठीक है. उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट बनाई. वेबसाइट बनाने के बाद अपने सेम प्रोडक्ट को अलग से ग्राफिकली और वीडियोग्राफिकली डिजाइन किया. ठीक है. उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना शुरू कर दिया. सब आप घर बैठे कर रहे हैं. आपको कोई ऑफिस नहीं जाना है. आपके पास घर में स्टॉक रखा है. जी जी जी. आपने जब फेसबुक पे आते हैं आपने कहा ऑर्डर नाउ, वो ऑर्डर उसके पास आएगा. शील पैक इट एंड सेंड इट अक्रॉस टू यू. Oh, so that's how it works. Okay. And she's doing it all from her home. And at her own convenience. At her own convenience. Interesting. A step ahead. E-commerce website. Yes. जिसमें आप thousands of articles डाल सकते हैं, warehouses ऑपरेट कर सकते हैं घर बैठे. Okay. E-commerce website, Flipkart is an e-commerce website, Amazon is an e-commerce website. आपकी पर्सनल वेबसाइट को मैं e-commerce में कन्वर्ट कर सकता हूँ. Okay. तो आप उस पे हर चीज सेल कर सकते हैं. एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, सपोजली आपने एक सूट बेचना है या एक साड़ी बेचनी है, साड़ी में उसकी कलर कॉम्बिनेशंस, उसका मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ आप उसमें डाल सकते हैं. जब भी आप परचेज करने जाएंगे दीज आर द बेसिक थिंग्स यू लुक एट, राइट. सो ऑब्वियसली जब आप वो डालेंगे सारी की सारी चीजें तो एनी कस्टमर हु सर्चेस फॉर अ साड़ी वुड कम टू यू, place an order. That order will come to that lady who's sitting at home working, managing the entire thing from her office at home, and she can dispatch it, and that's how she earns it. So, sir, मैं ये जानना चाहूंगी, पहले तो आपकी कंपनी जो है वो क्या क्या करती है और कहाँ प्लेटफॉर्म, एज इन इफ आई टॉक अबाउट द कंट्रीज और इफ आई टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म्स, वो क्या है? So, as a company, Avigni Universal Career Hub, we take care of 4 verticals. One is the digital marketing. So we take care of the Southwest Delhi portion of HT Media DigiPerform. They've got 40 plus centers all across India, and we take care of the Southwest Delhi part of it. The second line of business that we have is in Lingua. It's a 55-year-old company. You must have heard about it. Yes, I have. They've got their centers across 55, about 30 countries, and they've got about 230 plus centers. So we take care of the Southwest Delhi as well. Apart from that, we got our own brand by the name of Genius Study Abroad, where we send students abroad for studying, be it undergrad and postgrad as well. Wow. And we also do digital marketing for our customers under the name of Digital Marketing Marvels, where we make their social media presence stronger.
generate leads for them, make websites for them, make e-commerce websites for them, and various other digital marketing activities as they want for their portfolio or their brands. तो अगर मैं बात करूं कि वेबसाइट है, तो एक अच्छी वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं, तो उस अच्छी वेबसाइट में वो क्या 4-5 चीजें मस्ट हैव होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस एनहांस हो या दिखे या कस्टमर इंटरेस्टेड हो? So बहुत सही सवाल है आपका. So एक अच्छी वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए? जी. वेरी नाइस क्वेश्चन. आपने SEO का नाम सुना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? जी जी जी. राइट. सो टू टेल यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, गूगल या याहू सारे के सारे सर्च इंजन्स हैं. ठीक है. राइट. आप उससे कुछ भी पूछते हैं, कुछ अक्षर लिख के, कुछ अल्फाबेट्स लिख के, सपोजली बेस्ट सलून नियर मी और बेस्ट फ्लोरिस्ट नियर मी, तो वो वर्ड्स को उठाता है और उसी के हिसाब से रैंकिंग कर देता है वेबसाइट्स की. ओके. वो आपको टॉप 10 दिखा देगा फर्स्ट पेज पे. सो नाउ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि 96% ऑफ द यूजर्स make their researches or make their purchases on the very first page itself. ओके. लाखों करोड़ों कंपनीज हैं, तो वो फर्स्ट पेज पे हम कहाँ से आ जाएंगे? So that's where the technique is. Oh, okay. That is what is search engine optimization. आपकी वेबसाइट में जो भी आपका की बिजनेस है, सो आपका सलून है या आपका मेकअप स्टूडियो है, सो आपकी वेबसाइट में वो सब वर्ड्स होने जरूरी हैं. दे आर कॉल्ड द कीवर्ड्स. ओके. राइट. वो कीवर्ड्स जब भी सर्च इंजन कहीं भी बैठ के आप सर्च कर रहे होते हैं, तो वो उन कीवर्ड्स से जो कि कस्टमर के दिमाग में है अबाउट माय बिजनेस. सो इफ आई टॉक अबाउट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, राइट, दैट्स व्हाट अ कस्टमर वुड when he searches for one thing, so वो यही चूज करेगा. Okay. और मेरी वेबसाइट में वो सब नाम in a certain order on all the pages होने चाहिए, ताकि वो pull up करके as a research, as a result of my search engine result, वो उठा के ऊपर ले आएगा. Now that is not only one thing. Interesting. आपके Google reviews make a lot of difference. Okay. Your offsite एंड ऑन पेज एंड ऑफ पेज दोनों बहुत मैटर करते हैं. आपका गूगल पे प्रेजेंस. तो ये गूगल रिव्यूज कहाँ से आते हैं? गूगल रिव्यूज जो कस्टमर्स डालते हैं आपके बारे में, वेबसाइट पे डालते हैं, वेबसाइट पे भी डालते हैं, GM पे भी डालते हैं. ओके. गूगल माय बिजनेस पे वहां भी रिव्यूज डालते हैं. ओके. सो वहां से जब आप पेज पे डालते हैं, जब आप किसी से परचेज करते हैं, आपने देखा होगा आप जब शॉप्स पे जाते हैं तो वो कहते हैं आप मेरा एक रिव्यू डाल दीजिए और मैं आपको इतना डिस्काउंट दे देता हूँ. होता है ऐसे? यस. जब आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हो, तो आप एक मेरे लिए रिव्यू डाल दीजिए, अच्छा रिव्यू डाल दीजिएगा. So that's where the GMB reviews comes into picture. GMB is Google My Business. So that is for everybody, whether it's a product or a service? Anything, anybody who has a website or a GMB presence, Google My Business presence. Okay. So when you open up a shop, you register yourself on Google. And when that link or the address is shared with somebody, that's how they track you. Right. आप अपने ऑफिस का GMB अगर आपने रजिस्टर करवा रखा है, तो आप अपना गूगल पे डाल के मैप भेजते हो. जी जी जी. उसी पे ही रिव्यूज होते हैं. ओह, इंटरेस्टिंग. उसी पे ही रिव्यूज होते हैं, और वही अगर आपके अच्छे रिव्यूज हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर लेके जाएगा. ग्रेट. So it's all interlinked. It's all interlinked. Okay, so ये दो बातें. हाँ. So इसके अलावा आपकी थीम्स. ओके. जो आपकी थीम्स हैं, जो आप थीम चूज करते हैं वेबसाइट पे, दे शुड बी अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस. ओके. नाउ यू कांट हैव अ ट्रेडिशनल थीम फॉर अ यांकी डूड बिजनेस. ओके. योर थीम शुड मैच अकॉर्डिंग टू योर वर्क. So theme, I can say the color, the pictures, the color theme, and the pictures that you use, the color combination, the background, various other things. Okay. And your website should be very informative. Like about us, about the company, any rewards that you've received. A gallery should have your products if you're selling products, or if you're selling services, the gallery should have it about. Contact us. Okay. Any achievements that you might have. Okay. Your terms and conditions should be very clear. Okay. How should you reach there? The GMB link should be there. Your address. And various other backlinks where other website से आप उठ के आपकी वेबसाइट पे आ सकें. तो कॉल बैकलिंक्स.
ठीक है. So do you recommend pricing should also be there on website? Well, a range of pricing should also be there, Mm-hmm. but not exact pricing, I would not say. Okay, so like between this to this. Yes, If products it's available, product- so and so. Yes, if you get into an e-commerce website, that's a different case because you're actually shopping from there. Mhm. You have to give them exact prices. Price. Mm-hmm. If it's an e-commerce website. But it's service, so Service from this range. to this to range. this range. A range should be given. Okay. So another question, sir. ये तो हो गई वेबसाइट की बात, ठीक है. तो अब हमारी वेबसाइट रेडी है, लिंक्ड हो गई. ठीक है. अब प्रमोशन की बात करें, ठीक है. सो वेबसाइट से तो लोग मेरे पास आ गए. ठीक है. अब मेरे को अपना प्रोडक्ट लेके लोगों के पास जाना है. हाँ. Where would I find them? सोशल मीडिया. Exactly. Social media means Facebook, LinkedIn, Insta, Twitter. Right. These are the basic social media platforms जहां हम भी बात कर रहे थे जी, कि जी. लोगों के 4 घंटे बीतते हैं यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. आपने Facebook पे देखा होगा वो टाइम टू टाइम एड्स आती रहती हैं. जी. राइट. वो एड्स सारे के सारे डिजिटल मार्केटर्स ही डालते हैं. ओह ओके. वो सारे डिजिटल मार्केटर्स का ही काम है आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके एज ब्रैकेट के हिसाब से, बिकॉज व्हेनेवर यू लॉग इन टू अ फेसबुक, इंस्टा, व्हाटएवर, देयर इज अ लॉन्ग पेज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि हम कभी नहीं पढ़ते. वी जस्ट एक्सेप्ट इट एंड गो. या. राइट. आपने उस पर अपना ईमेल आईडी दे रखा है, जी. नाम दे रखा बिल्कुल. है, एड्रेस दे रखा है, एज दे रखी है, एंड धीरे धीरे वो आपका डेटा कैप्चर करते रहते हैं. Okay. That's how the system works, the works. technical way. So if I have to sell maybe a study abroad business, so we also have a study abroad business. Yeah. Who would be my target audience? Students Students. and the parents. How would I find out that they're students? Tentative age. Oh. I've got the age. Yes. Right. I've got their address, so I can target their area from a pin code. But how would you get their address and name, because they It's have already there. registered? It's already there. So you can fetch that data. Yes. Is it? Wow. So that's how the target audience is built up. Okay. That's how the target audience is built up, and that's how you get an ad. So I'll give you a very small example. Let me be with a very normal example. YouTube use करते हैं आप? जी. करते हैं. आपका फेवरेट सिंगर कौन है? Favorite singer? सिंगर कौन है? YouTube में तो गाने और पिक्चरों की बात होगी. हाँ. कोई भी एक सिंगर या कोई एक्टर for that matter. अमिताभ आमिर बच्चन, खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान. जी. आप उसमें लिखेंगे, जब आप होम पेज पे जाते हैं, सर्च पे जाते हैं, आप लिखेंगे सॉन्ग्स बाय अमिताभ बच्चन जी. या सॉन्ग्स ऑन अमिताभ बच्चन. जी. राइट. जी. आपको पहला गाना दिखाएगा, उसके बाद सीरीज में आपको अमिताभ बच्चन के ही गाने दिखाना शुरू कर देगा. Yes. Does that happen? Yes, absolutely. Right. Yeah. So that's how it works. Oh, so that algorithm automatically picks catches. up that data and gives it to you. So without efforts, once I'll set up the digital marketing, this thing. I'm just giving you an example. हाँ, so this is how it works. Okay. This is how it works. अगर आपने एक सिंगर का नाम लिया, वो आपको उसी के गाने पुश करना शुरू कर देगा. Okay. So ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अगर हम बात करें YouTube की, इंस्टा की, so वहाँ पर ब्लॉगर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. तो ये ब्लॉगर्स का क्या रोल होता है, एंड लाइक व्हाट इज देयर रोल इन बिजनेस? Okay. So blogger, आप बताइए ब्लॉगिंग होती क्या है? I'm sorry, I'm counting. मुझे नहीं पता क्या होती है, इसलिए मैं आपके पास आई. Okay. एक तो ब्लॉगिंग होती है राइटिंग ब्लॉगिंग, राइटिंग ब्लॉग्स. हाँ. एक आज की डेट में लेटेस्ट चल रहा है व्लॉगिंग, वीडियो एंड ब्लॉगिंग. यस. सो अगर हम ब्लॉगिंग की बात करूं तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ ब्लॉगर्स वेयर यू आर अ फूड ब्लॉगर, यू आर अ ट्रैवल ब्लॉगर, एंड वेरियस काइंड्स ऑफ एज पर योर टेस्ट. फूड एंड सबसे बेसिक की बात करते हैं फूड ब्लॉग. हाँ. राइट. वो बहुत चलता है. पिक्चर्स आ रही हैं. मैं इतना स्वादिष्ट खाना. सो मैं एक उत्तम नगर के ढाबे पे गया, एंड वहां पे जाके मैंने XYZ रेस्टोरेंट पे खाना खाया, एंड XYZ रेस्टोरेंट पे बहुत अच्छा खाना है, 230 रुपए में पूरी थाली मिलती है XYZ, एंड व्हेनेवर यू कम टू उत्तम नगर प्लीज हैव दिस थाली, इट्स रियली अमेजिंग. डन. राइट. उसके बाद हर ब्लॉगर बीट व्हाटएवर वो 4 चीजें बोलता है.
लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, हाँ, राइट। सो इससे क्या कर रहा है, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है। जब आपने सब्सक्राइब कर दिया या फॉलो कर लिया तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। नाउ आफ्टर सर्टन वो हर हफ्ते ब्लॉग डालेगा जी। आज उत्तम नगर गया, कल तिलक नगर गया, परसों चांदनी चौक गया, कहीं कहीं गया, कभी कहीं गया, हर हफ्ते उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। सो मेटा नोज और गूगल नोज कि अगर मैं एक फूड कंपनी खोल रहा हूँ तो मैं किसी के पास गया, मेटा के पास गया, गूगल के पास गया कि भैया मेरे को एक बताओ, मेरे को अपना फूड बिजनेस खोलना है। सो दे वुड रेकमेंड कि मैं ये आपका मेटा वाला, ये इंस्टाग्राम वाला जो बंदा है, एक्स जो फूड ब्लॉगर है, आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इसके पास चले जाओ। इसके पास ऑलरेडी 10,000 फॉलोअर्स हैं जो कि फूड लवर्स हैं। तो मेरे पास एक रेडीमेड मार्केट है, राइट। मैं आपके पास आया, आप ब्लॉगर हैं, आपने कहा मेरे पेज पे आप एक बैनर डाल दीजिए, मैं आपके बारे में कुछ शब्द बोल देता हूँ एंड आपका एक लिंक डाल देते हैं, मेरे फॉलोअर्स के बारे में जो मैं प्रमोट करूंगा वो लिंक पे क्लिक करेंगे, आप उनको ऑर्डर दे दीजिएगा। अब वो ऑर्डर देने से क्या होता है, कंपनी को मिला कस्टमर, कस्टमर को मिला डिस्काउंट, ब्लॉगर को मेरी कमीशन। वाओ, इट्स विन-विन सिचुएशन। इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल। गुड। एंड अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट या सर्विस इजीली डिस्प्ले हो आपको गया, कस्टमर्स दे रहा है। एवरीबॉडी वांट्स कस्टमर। सिंपल। ग्रेट। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम वे। हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को या तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, विच इज फेसबुक, इंस्टा वगैरह, ठीक है, गूगल पे डालते हैं। गूगल के प्लेटफॉर्म्स बहुत फेमस हैं जी। गूगल में आप जैसे आप गूगल से सर्च करते हो, वो आपकी सर्चेस ट्रैक करता है और वो आपको उसी हिसाब से एड्स दिखाना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली द सेम वे। तो एक बात बताइए सर, ये जो फॉलोअर्स वाला गेम है, सब्सक्राइबर वाला गेम है कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं पैसे तो उसी को मिलेंगे, जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं पैसे उसी को मिलेंगे, तो ये फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं और व्हाट इज द फंडा बिहाइंड इंक्रीजिंग बोथ द थिंग्स? सो बेसिकली जितना ज्यादा आप दिखेंगे जी, उतने आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतने आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ओके। सो आज की डेट में अगर मैं आपकी बात करूं, छोटी छोटी रील्स आती हैं जी, इंस्टाग्राम पे, आप फ्लिप करते रहते हैं, एक एक मिनट की 50 सेकेंड्स, 1 मिनट करते रहते हैं, यू कीप ऑन लाइकिंग इट जी। आपके लाइक्स बढ़ते रहते हैं, साइमल्टेनियसली आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहते हैं। तो अगर इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो जरूरी नहीं है कि वो सब्सक्राइब भी करें। नहीं, जरूरी नहीं। हाँ, तो कैसे सब्सक्राइब टू अ चैनल, सब्सक्राइब टू योर चैनल, सब्सक्राइब टू इंस्टाग्राम्स, तो वो सब चलता है। तो इंस्टाग्राम पे अगर कोई लाइक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेगा? नहीं, यूट्यूब इज अ डिफरेंट चैनल, इट्स नॉट कनेक्टेड। राइट। सो अगर किसी को अपना यूट्यूब चैनल उसको उसके सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो उसके लिए क्या? सो यूट्यूब, आपने सुना होगा कि ही इज अ वेरी फेमस यूट्यूबर। यस, राइट। वो फेमस यूट्यूबर रातों रात नहीं बनता है। अग्रीड। राइट, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। ओके। यूट्यूब में भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, यूट्यूब में भी टारगेट ऑडियंस होती है। हम उसी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपको बताते हैं कि आप इस टारगेट ऑडियंस को दिखाइए। राइट। सो आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू हैव अ कस्टमर वो जिसके अपने यूट्यूब वीडियोस होते थे, लेकिन वो यूट्यूब अपना मैक्सिमम ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता था, उसके फॉलोअर्स नहीं होते थे, बिकॉज ही वाज टारगेटिंग डिफरेंट ऑडियंस। ओके। टारगेट कैसे करते हैं ऑडियंस? देखिए, आई ऑफन यूज दिस एग्जांपल कि आपने कभी एक लड़के को देखा होगा, बहुत सारे लड़के पैम्फलेट्स बांटते हैं जी, ऑफिस के सामने खड़े होकर पैम्फलेट किसी को भी बांट देते हैं जी जी जी। राइट। लेकिन वो टारगेट ऑडियंस नहीं है आपकी। नहीं। राइट। आप मार्केट में खड़े हैं, आप पैम्फलेट्स बांटते चले जा रहे हैं, बांटते चले जा रहे हैं, वो फेंके चले जाते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट योर टारगेट ऑडियंस। आपको देखना है कि मेरी टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली है क्या। Now if I tell you a very simple example, अगर मेरे को कंट्री डिलाइट बेचना है तो क्या मैं हर घर में बेच सकता हूँ? More or less. Why not? More or less. लेकिन अगर मेरे को मर्सिडीज बेचनी है तो ऑब्वियसली नीश हाई होनी चाहिए, नीश में चलेगा। राइट। अगर मेरे को कोका कोला बेचनी है, एग्जाम्पल, सब पीते हैं, सब पीते हैं, हर बंदे को एडवर्टाइज कर सकता हूँ, कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑफ ऑल एजेस, ऑलमोस्ट ऑफ ऑल एजेस। राइट। लेकिन अगर मेरे को एनफील्ड बेचनी है
तो बाइक लवर्स ओनली. Bike lovers only. Yep. So that's what your target audience is all about. Okay. So you need to know कि मेरी target audience exactly है क्या. उसी हिसाब से आपको products बेचने पड़ेंगे. तो फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया अपना, यूट्यूब चैनल बनाया और उसने वीडियोस डालना शुरू किया. ठीक है. What kind of videos? कैसे भी वीडियोस डालना शुरू किया, सपोज करिए. तो उसकी एक थीम तो होगी. एक थीम होगी कोई. तो चलिए एजुकेशनल वीडियोस उसने डालना शुरू किया वहां पर. तो अब उसने तो यूट्यूब चैनल बनाया और डालना शुरू किया. ठीक तो है. टारगेट ऑडियंस कहाँ से वो लाएगा और कहाँ पे वो पोस्ट करेगा? वो तो अपने यूट्यूब चैनल पे. So यूट्यूब चैनल का भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और यूट्यूब चैनल आपके टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचना चाहिए. तो कैसे पहुंचेगा? That's how we push it. आपके सपोजली आपका चैनल है जिसमें आप एजुकेशनल वीडियोस डालते हैं. अब एजुकेशनल वीडियो आप किसको दिखाना चाहते हैं? बच्चों को, पेरेंट्स को, फॉर एग्जांपल, या फॉर दैट मैटर एवरीवन. एजुकेशन इज फॉर ऑल. नॉट रियली ऑल. अच्छा. एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है ना आपका. ठीक है. ठीक है, मान लेता हूँ इट्स ऑल गुड टू हैव नॉलेज, बट अगर अल्टीमेटली आपको सेल करना है, आइदर इट हैज टू बी पेरेंट्स और किड्स. चलिए एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका बिजनेस है, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो स्टूडेंट्स को आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं. तो ये डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं है तो उनके पेरेंट्स को ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, तभी वो एनरोल करेंगे. राइट. तो आपके जो टारगेट ऑडियंस हुए वो पेरेंट्स हुए, दोनों, एंड बच्चे भी हुए, बिकॉज हम देखेंगे तो हम तो डिजिटल मार्केटिंग हर किसी को सिखाते हैं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट ओनली फॉर किड्स, डिजिटल मार्केटिंग इज फॉर ऑल एजेस. बट डिजिटल मार्केटिंग इज, it's not a particular domain. No. As in somebody who's interested in this domain. Who? No? Oh my God, this is interesting. So I'll tell you what. डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, द यंगेस्ट स्टूडेंट इज इन 11th क्लास. Wow. And the eldest student was 61 years old. The couple used to come there. 61? 61 years, yes. So what they do after learning digital marketing? How they utilize digital marketing? I remember he was an insurance agent. Right. अब इंश्योरेंस बेचने का एक लिमिटेशन है, आप अपने सर्कल में बेच सकते हैं. जी जी. Right. लेकिन उससे आगे क्या? It's stagnant. It's stagnant. Yeah. So you use email marketing. That's a tool. You use WhatsApp marketing. That's a tool. That's a tool. You present your product on various other platforms. Social media कैसे दिखाया जी, Google पे कैसे दिखाया जी, वो सारा का सारा is a part of digital marketing. Okay. So basic insurance जो कि पहले हम सिर्फ word of mouth से या trust से बेचते थे, आज की रेट में वही सब social media platforms पे बिकता है. Interesting. So if I may ask you, there are various websites where you actually compare your insurances, right? मेजर LIC तो सबको पता है, LIC तो सबको पता है, लेकिन प्रीमियम्स जो हैं बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको कंपेयर करवाते हैं. Is it? हाँ. Oh wow, that's interesting. So अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आजकल जो बहुत चल रहा है AI, right? Yeah. There are people who know the value of AI. They're learning it. There are people who are afraid of it and they are negative about it because हम बात करते हैं mindset की. So हमारी jobs जा रही हैं because of AI. It's not good. So आपका क्या विचार है इसके ऊपर? AI actually is taking jobs? So I'll answer that question after I give you an example. Sure. आज से 30 साल पहले approximately when computers came into our lives, जी, right? बैंक्स में उससे पहले सारे खाते हाथ से लिखे जाते थे. बिल्कुल. उस टाइम कंप्यूटर्स नहीं होते थे, सिर्फ कैलकुलेटर्स होते थे या हम मैनुअल कैलकुलेशंस करते थे. जी जी. अचानक से कंप्यूटर्स आए जी, और बैंक्स में कई लोगों ने कंप्यूटर्स को सीख लिया और सारे लेजर्स कंप्यूटर्स में ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो गए. अग्रीड. राइट. वो लोग आज भी बिजनेस में हैं और जिन्होंने नहीं सीखा वो VRS लेके घर बैठे हैं. Oh, so they had a choice to learn or to be there. Exactly. It's a mindset. It's a mindset. It's a mindset. Either you adapt it or you get left behind. Or you get left behind. Now to answer your question. अगर आज की डेट में मैं बात करूं ChatGPT, जी,
You've heard about ChatGPT? Everybody almost uses छोटे it. बच्चों को भी पता है। Right. As a boss, I have 2 employees. जी। एक ओल्ड माइंड फ्रेम से चलता है। मैंने उसको कहा मेरे को X टॉपिक पे आज शाम तक मैक्सिमम जितनी आप इमेजेस बना के दे सकते हैं वो दे दीजिए। जी। एक ओल्ड फ्रेम से माइंड फ्रेम से चला और एक नए माइंड फ्रेम से चला। ही यूजेस AI टूल्स। जी। जो पुराने फ्रेम ऑफ माइंड वाला था उसने पूरे दिन में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे या 2 घंटे में एक पिक्चर बनाई और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी। जी। पूरे दिन में उनसे मैक्सिमम 3 से 4 बनाई। हाँ, मैक्सिमम। और उससे ज्यादा क्या करेगा 8-9 घंटे में। और जो AI से यूज कर रहा है उसने AI में कमांड दिया, 10 मिनट के अंदर उसने एक इमेज बनाई, उस पर राइटअप डाला और पूरे दिन में उसने करीब करीब मेरे पास 20 ऑप्शंस दे दिए। एज अ बॉस आस्क मी कि मेरे को ज्यादा ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे टू चूज फ्रॉम एंड हु वुड बी अ बेटर एम्प्लॉई फॉर मी? Obviously, the one who's using technology. That's right. Because one person is giving me only 3 to 4 options to look at, and the other employee is giving me at least about 15 to 20 options to look from. Right. Right. He's only using his own mind, and this person is using the mind used by already others. क्योंकि वो AI से निकाल के दे रहा है. So I think smart work works. Smart these work, days. हाँ. right? So I would not say कि AI आपकी job खा रहा है. AI is making things easier for you. It's a tool. It's a tool. It's making things easier for you only if you use it well. Wisely. Simple. Right. So मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ये jobs खत्म कर रहा है AI. कभी नहीं. Helping hand. It's a helping hand. But you should upgrade yourself time to time. It's important. And if you do not do so, you'll be left behind. I agree. तो अब मैं जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी यूथ के लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? इफ समबडी वांट्स टू डू डिजिटल मार्केटिंग एंड वो अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो प्लीज क्या रिकमेंड? So it's not only a recommendation to the youth but to the parents as well, who are also a guiding and light for the students or their kids. Just go with time. Do not get stuck behind. The world is changing day by day at a very fast pace. Technology is changing. AI is coming into each one of our lives. Digital marketing has already come into our lives way पहले से. जी. Right. आज की डेट में हर कोई स्मार्ट है. जी. Including your watches, TVs and everything. Right. So take smart decisions and involve technology in your life. अगर आप टेक्नोलॉजी में जैसे हम पहले करते थे कि हम कंप्यूटर्स से पीछे हटते थे, लेकिन आज कंप्यूटर्स के बिना जिंदगी ही नहीं है. Absolutely. Used upgraded technology, make the best use of it and take informed decisions and take proper counselings from counselors who can guide you to your dreams. Amazing. Thank you so much, sir. Thanks, Robin. एंड जैसे कि आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग जो हम सोच रहे थे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सर ने इतने सिंपल वे में डिजिटल मार्केटिंग को बता दिया और आई थिंक अब आप सभी जानते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्कर हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, या एक एंटरप्रेन्योर हैं जो घर से अपना बिजनेस चलाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेस को जीरो से यहां लेके जा सकता है। सो सीखिए डिजिटल मार्केटिंग एंड जैसा सर ने कहा कि इट्स अ गेम चेंजर, तो अपने बिजनेस को गेम चेंजर के यूज कीजिए और इसे बढ़ाइए। अगर आपको और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सर की डिटेल्स दे दी हैं, और अगर आपने काउंसलिंग लेनी है या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है सो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे पास सर हैं जो कि और इनके बहुत सारे काउंसलर्स हैं एंड आई हैव मेट देम पर्सनली, दे आर फैबुलस। अगर आप परेशान हैं या अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेकर तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। आप आइए, काउंसलिंग लीजिए और अपने करियर को सही दिशा में लेके जाइए। इसी के साथ हम आगे लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स रॉबना।